एक रामपुर नाम का गांव था। उस गांव पर एक चुड़ैल का साया था। अरे प्रकाश, तुम क्या सोच रहे हो? मुझे बताओ तो सही। कुछ नहीं मुकेश, बस चुड़ैल के बारे में सोच रहा हूँ। हाँ, वो कोई भी रूप ले लेती है। और क्या पता, पता चले हम यहाँ हैं और वो हमारा रूप लेकर हमारे घर से बच्चों को गायब कर दे। ये चुड़ैल बच्चों का क्या करती है, कहाँ ले जाती है, आज तक किसी को पता नहीं चला। हाँ भाई हाँ, जल्दी चलो, सब साथ होंगे तो चिंता कम होगी। घर पहुंचने पर प्रकाश का बेटा कहता है, पिताजी, आइसक्रीम नहीं लाए। हाथ मुंह धो ले, फिर तुमको ही ले चलता हूँ। अपनी पसंद की आइसक्रीम खा लेना, ठीक है? सुनीता, एक कप चाय बनाना तो। ये कहकर वो बाथरूम में जाता है और तभी वहां चुड़ैल प्रकाश का रूप लेकर आती है। लालू बेटा, चलो आइसक्रीम खाकर आते हैं। जी पिताजी। पर जल्दी आना जी। तभी प्रकाश बाथरूम से बाहर आता है। किससे बात कर रही हो? किससे जल्दी आने को बोल रही हो? अरे आप यहाँ हैं तो वो कौन था? कौन कौन था? अरे वही जो अभी अभी लालू को लेकर गया है। हे भगवान, वो तो पक्का चुड़ैल होगी। अरे कोई बचाव, कोई तो बचाव। वो चुड़ैल मेरे बच्चे को लेकर जा रही है, बचाव। हाँ बचाओ, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, बचाओ मुझे। उस दिन के बाद से गांव में सभी लोग अपने बच्चों को छुपाकर रखते। यदि धोखे से भी शाम के बाद चुड़ैल को कोई बच्चा दिख जाता तो वो उसे फौरन उठाकर ले जाती। मुकेश की बीवी अपने बेटे को समझा रही थी। चलो शाम हो गई बेटा, जल्दी से ये साड़ी पहन लो। माँ मुझे साड़ी पहनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है बेटा, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, पर जान बचानी है तो पहननी तो पड़ेगी। और तभी जोर से आंधी आती है। भोलू तो कोशिश कर पहनने की, मैं छत से कपड़े उठाकर लाती हूँ, कहीं इस आंधी में उड़ ना जाए। भोलू साड़ी वहीं छोड़कर खिड़की पर खड़ा हो जाता है और तभी वहां चुड़ैल मुकेश की बीवी का रूप लेकर आती है। क्या हुआ मेरे लाल को, यहाँ क्यों खड़ा है? और वो उसे बहला फुसलाकर बाहर बुला लेती है। चलो माँ। तभी भोलू की माँ कमरे में आई। उसने देखा भोलू वहां नहीं है हे भगवान, ये लड़का भी। और उसे ढूंढते हुए खिड़की से बाहर देखा तो भोलू किसी का हाथ पकड़कर बाहर जा रहा है। भोलू, भोलू रुक तो। पर तब तक वो चुड़ैल अपने असली रूप में आई और भोलू को लेकर उड़ गई। अरे कोई रोको इसे, कोई बचाओ, वो चुड़ैल मेरे बच्चे को लेकर जा रही है। आवाज सुनकर सब गांव वाले जमा हो गए, पर चुड़ैल तो भोलू को लेकर जा चुकी थी। क्या करे, ये चुड़ैल किसी का भी रूप बनाकर आ जाती है और जब तक हम समझ पाते हैं वो बच्चे को ले जाती है। सुना है पास वाले गांव रतनपुर में एक बहुत पहुंचे हुए साधु आए हैं, क्यों ना उनसे मदद की गुहार लगाई जाए। कुछ तो करना ही होगा, इस तरह हाथ पर हाथ धरकर भी तो नहीं बैठा जा सकता। फिर सभी लोग साधु से मिलने चल पड़ते हैं। प्रणाम महाराज। कहो बेटा, कैसे आना हुआ? और बाद में उन्होंने इच्छाधारी चुड़ैल की पूरी कहानी बताई। साधु महाराज ने आंखें बंद की और थोड़ी देर में खोली और फिर बताया, उन बच्चों को चुड़ैल ने गुफा में डाल रखा है। महाराज, अब आपका ही सहारा है, हमें बताओ हम क्या करें। हम सभी के बच्चे उस चुड़ैल के चंगुल में हैं। अब तो बस 2-4 बच्चे ही बचे हैं गांव में। इसका एक उपाय है, पर उसके लिए किसी को उस चुड़ैल के साथ उस जगह पर जाना होगा जहां उसने बच्चों को रखा हुआ है। पर महाराज, वो सिर्फ बच्चों को ले जाती है। मैं अपनी शक्ति से किसी को भी एक रात के लिए बच्चा बना सकता हूं। इस तरह तुम लोग उसकी गुफा का पता आसानी से लगा सकते हो। मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने उस चुड़ैल को देख रखा है, मैं तो रास्ते में ही बेहोश हो जाऊंगा। उसको भेजो ना। अरे मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, मैं कैसे जा सकता हूँ? कोई और जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। और तभी प्रकाश ने कहा, महाराज मैं जाऊंगा, आप उपाय शुरू कीजिए। साधु ने कमंडल से जल लेकर कुछ मंत्र पढ़े और देखते देखते प्रकाश एक बच्चे में बदल गया। अब बताइए महाराज, मुझे क्या करना होगा? इस मंत्र के उच्चारण से तुम वापस अपने असली रूप में आ जाओगे। लो ये भभूति। इसका क्या करना होगा? तुम्हें किसी तरह उसकी गुफा के रास्ते के बाहर इससे एक लाइन बना देनी है जिसे वो पार नहीं कर पाएगी और हमेशा के लिए गुफा में कैद हो जाएगी। ठीक है महाराज। अब प्रकाश गांव में जाकर चुड़ैल का इंतजार करने लगा और तभी वहां चुड़ैल पहुंची। अरे वाह, आज तो बड़ी आसानी से मुझे मेरा शिकार मिल गया। अब आएगा मजा, अब 100 बच्चे पूरे हो जाएंगे। बस फिर और एक और फिर मैं शैतान को इनकी बलि देकर सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी। और वो हरी को वहां ले जाती है जहां बाकी बच्चे बंद रहते हैं।
अभी सुबह होने में बहुत देर है, क्यों ना एक बच्चा और ढूंढा जाए, फिर आज ही 101 पूरे हो जाएंगे। चुड़ैल के जाते ही प्रकाश ने मंत्र पढ़ा और वो अपने असली रूप में आ गया और वहां से बच्चों को बाहर निकाला जल्दी करो, कहीं चुड़ैल ना आ जाए। और सुनो, सीधे गांव जाना, ठीक है? और खुद प्रकाश गुफा के बाहर छुपकर चुड़ैल का इंतजार करने लगा। जैसे ही चुड़ैल गुफा के अंदर गई, उसने साधु की दी हुई भभूति से लाइन खींच दी। चुड़ैल को जब अंदर बच्चे नहीं मिलते तो वो बाहर आती है, पर जैसे ही गुफा के दरवाजे पर पैर रखती है, आग की तेज लपटें उठने लगती है। तब तक बच्चे गांव पहुंच जाते हैं और गांव वालों को वहां भेजते हैं। सब गांव वाले एक बड़े पत्थर से गुफा का मुंह बंद कर देते हैं। हर इस तरह गांव वाले उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाते हैं। एक बार फिर से खुशी खुशी अपने परिवार के साथ गांव में रहते हैं।